हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा चैनल TDS डेली अपडेट पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को कहीं पे भी मिस या फिर स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को जाकर के अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आप जान पाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपडेट मैं लेकर के आया हूँ ITR प्रोसेसिंग से रिलेटेड और ITR रिफंड से रिलेटेड। क्योंकि ITR जो जून और जुलाई में जिन्होंने फाइल किया था, उनका ITR तो अभी तक रुका हुआ है, बहुत ही कम लोगों का आ रहा है। बट और दोस्तों, आज का मैं वीडियो में आप लोगों को एक अपडेट दूंगा कि अपडेट नहीं, बहुत बड़ी अपडेट है कि जून में एक बंदे ने फाइल किया था ITR आपका 23 या 24 जून के आसपास, 22-23 जून के आसपास। और उसका भाई ITR प्रोसेस 15 दिन में उसका ITR प्रोसेस हो चुका था और उसका रिफ़ंड जस्ट उसी दिन आ गया। यानी कि उसने जून में ITR फाइल किया था और उसके जस्ट 15 दिन बाद उसका ITR प्रोसेस हो चुका और उसके जस्ट उसी दिन शाम को उसका ITR रिफ़ंड में मिल गया। और एक और आपको जो दूसरा मैं दिखाऊंगा, उसने एकदम सेम डेट पे जून में ही ITR फाइल किया था, 1-2 दिन आगे पीछे, और उसका अभी तक ITR प्रोसेस नहीं किया है गवर्नमेंट ने। और दोनों का अमाउंट लगभग लगभग सेम ही है, या 3 से 4 हज़ार के आसपास का डिफरेंस है दोनों का अमाउंट जो रिफ़ंड था। बट गवर्नमेंट ने एक का रिफ़ंड 15 दिन में दे दिया और एक का अभी तक ITR प्रोसेस ही नहीं किया है गवर्नमेंट ने। तो उसी से रिलेटेड अपडेट मैं देने वाला हूं आप लोगों को। और ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिसका जो आपका रिफ़ंड आया था, जिसका ITR प्रोसेस हो चुका था, उसने कौन से ITR पोर्टल से फाइल किया था, यानी कि 1 से भरा था कि 2 से भरा था। और जिसका अभी तक प्रोसेसिंग ही नहीं हुआ है, अभी तक फंसा हुआ है, उसने कौन से पोर्टल से भरा था, 1 से भरा था, ITR 2 से भरा था, वो सब मैं अभी इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग उसका ओपन करके देख लेते हैं जिसका रिफ़ंड आ चुका है। उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे जिसका अभी तक प्रोसेसिंग भी नहीं हुआ है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों जिसका आपका जो 15 दिन के अंदर अंदर ITR आपका प्रोसेस हो चुका था और उसका रिफ़ंड भी आ चुका है। तो ये है दोस्तों उसका जो फाइलिंग, जिसने यहाँ पे 21 जून को फाइल किया था 2025 को। और इसका यानी कि 13 जुलाई को इसका ITR प्रोसेस हो चुका था और इसका रिटर्न भी उस दिन ही आ गया था, उस दिन ही आया था शाम को। इससे मैंने बात किया तो मैंने इसका ये ID अपने में लॉगिन करके देखा था। इसका जो यहाँ पे ITR जो इसका फाइल किया गया था, इसका 21 जून का, ठीक। और इसका वेरीफाई भी उस दिन ही हो चुका था। और इसका 13 जुलाई को इसका ITR प्रोसेस हो गया था और इसका रिफ़ंड भी उसी दिन आ गया था। यानी कि अगर हम लोग इसका ऐड करके देखेंगे तो इसका लगभग लगभग 15 से 20, 21 से 22 दिन, 23 दिन जैसा इसका टाइम लगा था और इसका रिफ़ंड हो चुका था। इसका अकाउंट पे इसका बैलेंस आ चुका था। यानी कि 15 से 20 दिन या फिर 21 दिन जैसा आप लोग मान के चलिए, इसका गवर्नमेंट ने ITR प्रोसेस कर दिया था और रिफ़ंड भी आ गया था। इतना जल्दी जून में ही किया था और आपका जुलाई में इसका आ गया था। और इसने जो भरा था, इसने आपका ITR 4 से फाइल किया था। इसने फाइल किया था ITR 4 से और इसका फाइल किया था CA ने। और इसका जो अमाउंट था यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसका अमाउंट था 32,178 जैसा था इसका अमाउंट। और इसका TDS रिफ़ंड आ चुका है। और जो अभी मैं दूसरा आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कि उसने किस पोर्टल से भरा था, ITR 1 से भरा था कि ITR 2 से, और उसका रिफ़ंड कितना था और उसका अभी तक प्रोसेसिंग क्यों नहीं हुआ है। तो चलिए फिर हम लोग उसको भी देख लेते हैं। इसका तो यहाँ पे पता चल गया कि हाँ प्रोसेसिंग इसका हो गया था, रिफ़ंड भी आ चुका था इतने दिन के अंदर अंदर। तो चलिए फिर पहले उसका अब हम लोग देख लेते हैं और हम लोग मिलाएंगे कि क्या कुछ डिफरेंस है, गवर्नमेंट कुछ इधर उधर कर रही है कि नहीं कर रही है।
और ये है दोस्तों आपका दूसरा, जिसने आपका ITR जिसने फाइल किया था वो आपका जून में ही किया था। उसका पहले वाले का था 21 जून का और ये वाला है आपका 23 जून का, यानी कि 1-2 दिन का यहाँ पे डिफरेंस है। मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, उसने तो किया था आपका ITR 4 से, उसका CA ने भरा था और उसका अमाउंट कितना था, 32,000 जैसा था। और इसने जो भरा था ITR 1 से भरा था और इसने खुद से भरा था उस टाइम, 2 दिन आगे पीछे गए। पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो पहले जो ITR 4 से जिसने ITR फाइल किया था उसका यहाँ पे ITR प्रोसेस कर दी थी गवर्नमेंट और उसका अमाउंट भी आ चुका है। पर जिसने यहाँ पे ITR 1 से सेल्फ भरा था, ITR 1 और सेल्फ, उसका अभी तक यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोसेसिंग नहीं की है। और दोस्तों इसका अमाउंट था आपका 34,500 जैसा था इसका अमाउंट। ये जो जिसने अभी तक ITR प्रोसेस नहीं हुआ है जिसका। तो यानी कि दोस्तों इससे एक कंक्लूजन निकल के ये भी आता है कि गवर्नमेंट कभी कभी ये भी चेक करती है कि किस किस ने सेल्फ भरा है, किस किस ने CA से भरवाया है या फिर किस किस ने कैसे भरा है। क्या पता ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ये भी चेक करती हो और गवर्नमेंट ये भी चेक करती हो किसने ITR 1 से भरा है, 2 से भरा है, 3 से भरा है, 4 से भरा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एक ही बार में सारा ITR आपका जो प्रोसेस कर देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट आपका अगर ITR 1 प्रोसेस करेगी तो ITR 4 रोक देगी यहाँ पे। अगर ITR 4 प्रोसेस करेगी तो यहाँ पे आपका ITR 1 रोक देगी। ऐसा गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट इसलिए ऐसा करती है क्योंकि अगर वो सारा एक ही बार में अगर प्रोसेस करे तो उनका सर्वर थोड़ा सा डाउन हो सकता है और ITR प्रोसेस होने में भी मेरे ख्याल से लेट हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर ITR 1 को आप प्रोसेसिंग कर रही है तो ITR 4 का रोक देगी, अगर ITR 4 का कर रही है तो 2 का रोक देगी। ऐसा करके वो ITR प्रोसेस करती है गवर्नमेंट, ताकि उनका सर्वर डाउन ना हो और सबका ITR प्रोसेस हो जाए। पर गवर्नमेंट यहाँ पे एक चीज़ गलत कर रही है कि देखिए, इन दोनों ने तो सेम ही डेट पे आपका ITR फाइल किया था, यानी कि 2 दिन पहले, सेम मंथ का ही समझ लीजिए। एक का आपका ITR प्रोसेस हो चुका है, इसका ITR रिफंड भी आ गया है। बट दूसरे का आपका ITR प्रोसेस अभी तक हुआ नहीं है, रिफंड का तो आप छोड़ ही दीजिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत गलत कर रही है। अगर इसने सेम डेट पे अगर सेम ही साथ भरा है तो गवर्नमेंट इन लोगों का पहले ITR प्रोसेस कर देना चाहिए। गवर्नमेंट इन लोगों का प्रोसेस ना करके यहाँ पे अगस्त का प्रोसेस कर रही है, सितंबर का प्रोसेस कर रही है, यानी कि जो अभी अभी रिसेंटली जिन्होंने फाइल किया है उसका ही गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोसेस कर रही है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। जिन्होंने पहले फर्स्ट में स्टार्टिंग में फाइल किया था उनका पहले आपका प्रोसेस करना चाहिए, उनका रिफंड आना चाहिए। उसके बाद बाकी का जिनका यहाँ पे है अगस्त हो, सितंबर हो, या फिर जो बाद में अभी भरेंगे, अक्टूबर में भरेंगे, ITR फाइल करेंगे, उनका बाद में करना चाहिए। पहले जो जिन्होंने पहले फाइल किया था उनका पहले करना चाहिए। बट गवर्नमेंट यहाँ पे कर कह रही है जिन्होंने अभी रिसेंटली फाइल किया है, अभी फाइल किया है, उनका ही अभी ITR प्रोसेस कर दे रही है, रिफंड आ जा रहा है। लेकिन अभी गवर्नमेंट जिनका पहले ITR फाइल किया गया था उन पर अभी भी ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान दे भी रही है तो एकदम थोड़ा सा ध्यान दे रही है, किसी किसी का ही ITR प्रोसेस हो रहा है और आ रहा है। तो दोस्तों यही था आज का अपडेट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यही चीज़ आपको समझाना था। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और आप लोग इससे थोड़ा सा अपडेट हुए हो। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।